बैंक मैसेज नहीं भेजेगा। 1 फरवरी से नया नियम लागू। क्या सच में अब आपके मोबाइल पर बैंक का एसएमएस आना बंद हो जाएगा? यही सवाल इस समय हर किसी के मन में घूम रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि अब बैंक कॉल भी नहीं करेगा, कोई कह रहा है ट्रांजैक्शन का मैसेज भी नहीं आएगा। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम पूरा सच साफ साफ समझेंगे बिना किसी भ्रम के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी जरूरी अपडेट हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों में भी हो, सभी पर आरबीआई के नियम लागू होते हैं। इसलिए जो भी बदलाव होता है वो पूरे देश के सभी खाता धारकों के लिए किया जाता है। अब मुद्दे पर आते हैं। क्या 1 जनवरी से बैंक एसएमएस बंद कर देगा? तो साफ शब्दों में समझ लीजिए, नहीं। पूरी तरह से ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है कि बैंक ट्रांजैक्शन के मैसेज भेजना बंद कर देगा। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वह अधूरी और भ्रामक जानकारी है। असल में क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2023, 24 और 25 में लाखों लोगों के खाते से पैसे उड़ाए गए। किसी को फर्जी कॉल आया, किसी को व्हाट्सएप पर लिंक भेजा गया, किसी को केवाईसी अपडेट का मैसेज मिला, लोगों ने ओटीपी शेयर किया, कार्ड डिटेल दी गई, खाते खाली हो गए। यही वजह है कि आरबीआई और ट्राई डिजिटल मैसेजिंग सिस्टम को और सुरक्षित बनाने पर काम कर रही हैं। अब समझिए बदलाव क्या है। चर्चा यह है कि बहुत छोटे ट्रांजैक्शन जैसे कि 10, 20, 50 या फिर 100 रुपए से कम पर एसएमएस की जगह ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल का विकल्प दिया जा सकता है। कुछ बैंकों ने आरबीआई से कहा कि इतने छोटे अमाउंट पर बार बार एसएमएस भेजने से खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। यानी आपके जरूरी ट्रांजैक्शन अलर्ट अभी भी आते रहेंगे। अगर आपके खाते में 1000 रुपये कटते हैं, 5000 रुपये आते हैं, तो उसकी सूचना मिलना बंद नहीं होगी। तो सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे हटाने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कॉल और फ्रॉड की। दोस्तों, अगर कोई कॉल करके कहता है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका केवाईसी करना है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ओटीपी बताइए, तो तुरंत कॉल कट कर दीजिए। चाहे वह आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, आधार नंबर या पैन नंबर बता दे, फिर भी भरोसा मत कीजिएगा। आजकल डेटा लीक के कारण ये जानकारी फ्रॉड लोगों के पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। कभी भी ओटीपी शेयर मत कीजिएगा। कभी भी डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट या फिर नेट बैंकिंग पासवर्ड मत बताइएगा। व्हाट्सएप या एसएमएस पर आए किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। अगर किसी ने ऐप डाउनलोड करने को कहा है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सब धोखाधड़ी के तहत नए नए तरीके होते हैं। अगर दुर्भाग्य से आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो 3 दिनों के भीतर में लिखित शिकायत दीजिए। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। 1930 साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना है कि आपका पैसा रोका जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका बैंक खाता 12 से 24 महीने तक बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, यानी कोई लेन देन नहीं होता है, तो बैंक उसे डोरमेट घोषित कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए सूचना दी जाती है। इसलिए समय समय पर आने वाले खाते से छोटा मोटा ट्रांजैक्शन जरूर करें। अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है। सिर्फ ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक या ऐप आधारित ऑथेंटिकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका मकसद लोगों को फ्रॉड से बचाना है, यानी सिस्टम को और भी सुरक्षित बनाया जाएगा, ना कि आपको अंधेरे में रखा जाएगा। तो जो यह कहा जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 से बैंक एसएमएस बंद कर देगा या कोई मैसेज नहीं आएगा, यह पूरी तरह से सच नहीं है। प्रोफेशनल और अनचाहे मैसेज पर रोक लगाने की बात हो रही है, जरूरी ट्रांजैक्शन अलर्ट बंद करने की नहीं। दोनों सबसे जरूरी बात, सतर्क रहिए। किसी भी कॉल पर बैंक से जुड़ा काम मत कीजिएगा। अगर कोई शक हो तो सीधे अपनी ब्रांच में जाइए या ब्रांच के आधिकारिक हेल्पलाइन पर बात कीजिए।
जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको भारी पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। अगर आप सावधान रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।